जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर सांस शुक्राना। संगत जी, गुरुपा का कई बार मैसेज आ चुका है, शुक्राना कर। संगत जी, हाँ, मेरे कई बार मैं सोचती हूँ अभी करूँगी, फिर कुछ ऐसे होता है कि नहीं कर रही हूँ। तो शुक्राना गुरुपा की आखिर में आपका शुक्राना करने के लिए मेरा एकदम दिमाग को इसको ये कहेंगे कि गुरुपा खुद ही करवा रहे हैं। तो शुक्राना गुरुपा कि आप सत्संग मुझसे करवा रहे हैं, और जो भी आप बुलवाना चाहें गुरुपा, आप अपनी बेटी से बुलवाएं। उसके लिए शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, मैं मंत्र जाप कर रही हूँ, मेरे साथ साथ आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, कल एक मैं सत्संग सुन रही थी गुरुपा, बहुत बार मैसेज ये आ रहा कि तेरे बेटे के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है, और उसको बहुत सारी दिक्कतें भी हैं, और कुछ ऐसा उसके बेटे के लिए है। तो वो गुरुपा आपको ही देखना है, क्योंकि जो चीज़ें मैं नहीं समझ सकती वो मैं क्या करूं। उपाय तो आपने कई सारे बताए, लेकिन संगत जी, मेरा बेटा बिल्कुल भी मंदिर जाने के लिए इधर काफ़ी टाइम से उसको पता नहीं क्या हो गया है कि वो मंदिर जाने का नाम लो तो बिल्कुल नहीं जाने के तैयार होता। प्रसाद भी नहीं अब खाने लगा। पहले तो प्रसाद वगैरह खा लेता था, कभी कभी ऐसा होता है कि खा लेता है, लेकिन कल संगत जी ऐसा हुआ कि मैं एक ये हुआ कि मैं अभी एक सत्संग सुन रही थी कि वो संगत जी ये कह रही थी अभी 6 बजे सत्संग करो, करने के लिए गुरुजी ने कहा। तो संगत जी, मैं अचानक से उठी, और क्या हुआ कि मैंने घड़ी की तरफ देखा तो 15 मिनट बचे थे 6 बजने में। तो मैंने क्या किया कि मैं उठी फटाक से कि मतलब पूजा तो करनी है मुझे है। तो मैंने अपना हाथ पैर धोए, और इसके बाद मैं जोत जलाने के लिए संगत जी, मैंने जो चुन्नी ली तो ये सोचा कि सत्संग करने जा रहे तो दूसरी चुन्नी ले लूँ ओढ़ती जो। तो कवर्ड खोली तो उसमें एक चुन्नी पड़ी थी, वो संगत जी नई चुन्नी मेरे हाथ में आ गई। तो मैंने जो मेरे सामने आई मैंने वही ओढ़ ली। तो जब मैंने वो ओढ़ी चुन्नी, और तो मैंने भी ये दिमाग में आया कि गुरुपा कह रहे हैं सत्संग करो, तो मैंने दीपक जलाया और उसमें वेलकम बैंड लगाया थोड़ी देर के लिए। संगत जी, मैंने आधा घंटा ही तक किया होगा, क्योंकि बेटी आई मोबाइल ले गई, और मेरे पास और कोई ऐसा साधन नहीं है कि जिससे मैं और कुछ करती। तो फिर इसके बाद मैंने कुछ भजन सुने गुरुपा के, जो प्लेलिस्ट में चलते हैं। तो संगत जी, फिर अचानक से थॉट ये आया मेरे दिमाग में कि मैंने तो गुरुपा ने आपने मुझे नई चुन्नी उड़वा दी, और क्योंकि आपका सत्संग है, और संगत जी, और गुरुपा के तो लिए मैंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि 15 मिनट में ना कोई इंतज़ाम, ना फूल, और फूल तो सुबह ही आते हैं संगत जी। और शाम को चाय भी बनाने के लिए शायद दूध नहीं था, कल ख़त्म हो गया था दूध उतने समय। तो क्योंकि मेरे बात ये बार बार माइंड में आ रही थी, आज दूध भी नहीं है जो चाय में बना लूँ। तो संगत जी, क्या हुआ कि मैं बैठ गई। मैंने कोई बात नहीं, मैंने छः बज चुका है, टाइम हो चुका, मैं कड़ा प्रसाद बनाऊंगी, उसमें भी समय लगेगा, बाद में बना लूँगी, मैंने ये सोचा। पहले दीपक जलाती हूँ, मैं पूजा करने बैठ गई। थोड़ी देर मंत्र जाप करने के बाद, वो सुनने के बाद मैं बैठी थी। तो क्या हुआ कि मेरा एकदम दिमाग ये आया कि मैं ये कह रही थी मुझे चुन्नी उड़ा दी गुरुजी आपने नहीं, और आपके लिए तो मैंने कुछ भी आपकी बेटी ने नहीं किया। तो तुरंत थॉट आया कि अभी तो तू नई सूट लाई है, और ऑनलाइन मंगाया था संगत जी, तो वही डाल दे। तो मैंने संगत जी फटाफट, मैं जहाँ बैठी थी वहीं बैग मैंने अभी एक दिन पैक करके रखा है। मैंने अगले सत्संग में बताया कि मेरे साथ ऐसा मेरा माइंड सेट हो रहा कि मैं चली जाऊँ, तो वो बैग वहीं रखा, और वो सूट भी वहीं पड़ा था। तो संगत जी, मैंने वही सूट उठा के गुरुजी की चेयर पर बिछाया, और चुन्नी उठाई उसमें, तो शुक्राना किया कि गुरुपा आपने ये थॉट दिया।
आपका लाख लाख शुक्राना कि वो विश तुरंत की तुरंत गुरुजी ने मेरी वो करी की। और संगत जी मेरी बेटी, जो छोटी बेटी है, उसकी चिड़चिड़ाहट अचानक से बहुत बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा। पापा को लेकर, उनकी एक्टिविटी को लेकर, मेरे बच्चों में थोड़ा सा ज़्यादा, और मुझ में भी इसी वजह से, क्योंकि मेरे अंकल जी का थोड़ा सा जो एक्टिविटी चेंज हुई उस चक्कर में बहुत मतलब मेरे अब वो शांत हैं संगत जी। जब घर में मैंने ये बात कही तो वो शांत हैं। और उसकी संगत जी एक चीज़ और वजह बताई थी गुरुपा ने कि गीदड़ सिंगी का कुछ करके गुरुपा ने मुझे बताया था सत्संग में कि वो है निकाल दे। पर संगत जी वो हमारे घर पे हमारे जेठ जी के पास है। मुझे पता इसलिए है क्योंकि संगत जी हर दीपावली में उस पूजा के समय रखी जाती थी और वो अपने पास ही रखते हैं। तो मेरा एक दिन बहुत झगड़ा हो भी गया और मैंने कहा वो निकाल के फेंक दो। पर संगत जी वो उनको बहुत उससे फ़ायदा है तो वो क्यों निकालेंगे। और संगत जी हम लोग एक ही घर में रहते हैं तो पता नहीं संगत जी उससे कुछ हुआ या जो भी है गुरुपा ने अगर सत्संग में सुनवाया तो उसकी वजह कुछ होगी ज़रूर। तो संगत जी अब मेरा बेटा, पहले अंकल जी नहीं बात मानते सुनते थे हमारी, और अब मेरा बेटा तो मेरी एक एक बात मानता था और मेरा हर पल ध्यान रखता था। अगर मुझे कोई दिक्कत हो जाए तो बहुत ध्यान रखता था। और अब संगत जी क्या हुआ, वो बिल्कुल एक बात नहीं मान रहा है, स्कूल नहीं जा रहा है, कुछ सुन नहीं रहा है। गुरुपा कहते हैं कि उसके ऊपर बहुत बड़ा संकट है, उसको किसी ने अपने वश में कर रखा है। इस तरह से करके उसके दिमाग के साथ कुछ मतलब इस हो रहा है। और संगत जी बिल्कुल सिर्फ वो पूरी पूरी रात जगता है, मोबाइल चला रहा है इस समय, और खाना खाना अगर कुछ कहो तो खाना भी छोड़ देता है, इस तरह से कर रहा है। तो गुरुपा प्लीज़ आपको ही देखना है कि मेरे बेटे को, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि नहीं कभी समझते, और मेरे अंकल जी भी बस इस चीज़ को कभी नहीं समझते कि उनके घर परिवार में ही कुछ ऐसा है। क्योंकि मैंने सत्संग के माध्यम से ये बातें सुनी और भी पता चली थी संगत जी। तो वो गुरुपा आपको ही देखना है, क्योंकि आपकी बेटी कहीं नहीं जाएगी, ना कुछ करेगी, बस आप करेगी, आप जो कहेंगे। आपकी बेटी बस आपका नाम सिमरन करेगी और आप ही को देखना है क्या करना है। माँ आपको देखना है, क्योंकि जिन चीज़ों से मैं नहीं जानती, मैं नहीं लड़ सकती। और संगत जी गुरुपा ने हमारे पूर्वजों से बहुत अच्छा, हाँ। और हाँ, आज संगत जी बहुत अच्छा हुआ, गुरुपा ने 2-3 दिन पहले मुझे थोड़ा सा हिंट कुछ ऐसा दिया था कि तू टेलीपैथी मानो, क्योंकि मैं पूजा कर रही थी उस समय मुझे ये लगा कि मैं कन्या खिलाऊं, किसी दिन भी करो और अपने पूर्वजों को याद करो और उन कन्या को खीर पूड़ी का भोग लगाओ। तो संगत जी आज रविवार के दिन बच्चे होते हैं, तो सुबह भी संगत जी ऐसा मैसेज आया था कि मैं शायद ऐसा लग रहा था बना लिया, बच्चा गुस्सा हो रहा था, मत करो ये सब मत करो, ऐसे करके कह रही थी छोटी बेटी, जबकि वो भी बहुत मानती है, गुरुजी को भी मानती है, उसने भी सत्संग किए हैं। लेकिन अचानक से उसका मूड इस तरह से हो रहा था। बड़ी बेटी हो, बेटा भी नहीं, बिल्कुल मतलब मेरी कोई हेल्प करने को नहीं तैयार। और जबकि गुरुपा ने तो कहा है कि अपने बच्चे मुझे सौंप दे, तो मैंने संगत जी उसी पल से, और मुझे ये कहना भी नहीं आता था, गुरुपा ने ही सिखाया। तो शुक्राना गुरुपा। और वो बेटी भी उठ के चली गई, वो बेटा भी उठ के चला गया, तो सारा काम किया मैंने। तो गुरुपा ने एक हौसले वाला मैसेज मुझे दिया कि तुझ में अपने परिवार को पालने की पूरी शक्ति है, तू अपना सब कर सकती है अपने हाथ से, तो उसमें इतनी हिम्मत है। तो संगत जी कहीं ना कहीं एक ये हिम्मत हौसला गुरुपा बढ़ा रहे थे कि नहीं तू अब अकेले सब कुछ कर सकती है। और संगत जी फिर क्या हुआ कि एक बेटी को मेरे अंकल जी जब जाते जाते उन्होंने भी मतलब नहीं बुलाया, एक बाइक पे बैठ के जब निकलने लगे तो मैंने कहा किसी बच्चे को कि घर में सामने कह दो, तो वो बेटी तुरंत आ गई, मतलब जैसे उन्होंने कहा तो वो बेटी तुरंत आ गई। और उसके आने के बाद मेरी बेटी का मूड एकदम चेंज हो गया। उसको देखा, फिर वो भी नहाने फटाफट चली गई छोटी बेटी, और फिर वो कहने लगी मम्मी बताओ मैं किसको बुला लाती हूँ। तो मैंने कहा बुला लाओ आप। तब तक मैंने पूरी तैयारी की, प्लेटें वगैरह सजा के रख दी और किया।
खीर पूड़ी का भोग लगाया। तो संगत जी, मैं कई दिन से सोच रही थी, गुरुपा कई दिन से कह रहे थे कि कुछ बच्चों को बांटो और कुछ मतलब तुम्हारे इस तरह से पितृ नाराज़ हैं, इस तरह के मैसेज आ रहे थे कई सारे। तो संगत जी, मैं कहीं बाहर नहीं गई तो मैंने सोचा कि मैं कुछ नहीं किससे कहूँगी, तो फिर मैंने टॉफ़ियाँ मंगा ली और उनको ही बांट दूँ। मैंने कहा कुछ तो करूँ इस तरह से करके। और संगत जी, क्या हुआ कि मेरी बेटी कहने लगी कि नहीं मम्मी, ऐसा करो ना, फ्रूटी मंगा लेते हो और रुपए दे देती हो, या चॉकलेट मंगा लो। तो मैंने, उस बच्ची बैठी थी तो मैंने क्या कहा कि बेटा बताओ क्या मंगा लूँ सबके लिए, फ्रूटी मंगा लूँ या चॉकलेट। तो वो बच्ची बोली ना, टॉफ़ी मंगा लो। संगत जी, क्योंकि मैं कई दिन से अपनी बेटी से कह रही थी, अब ऐसा करो ना, मैं कहीं जा नहीं पाऊँगी, कहाँ बांटूँगी, तो टॉफ़ी का डब्बा तो ले आ और रोज़ टॉफ़ियाँ बांट दिया करे अपनी क्लास में बच्चों को। तो जब वो बच्ची बोली ना कि टॉफ़ी ले आओ, तो मुझे आभास हो गया कि गुरुपा ही आए हैं। और क्योंकि मैं सोच रही थी कि ना मैं, तो फिर मैंने चॉकलेट के लिए और फ्रूटी के लिए कह रही थी। फिर मैंने कहा नहीं बेटा, ऐसा करो ना, टॉफ़ी ही लेके आओ, फिर मैं रुपए दे दूँगी बच्चों को और जो अपनी इच्छा होंगी उससे ले लेंगे बच्चे जो भी। तो शुक्राना गुरुपा कि आपने उतनी छोटी सी बात को भी, ये सोचा कि वो 2 दिन से ये कह रही है टॉफ़ियाँ दे दो, टॉफ़ियाँ दे दो। तो शुक्राना। और उस बच्ची के से मुँह से निकला तो मैं इस बात को समझ गई कि गुरुपा ही आए हैं। और संगत जी, मैं काफ़ी टाइम से परेशान हो रही थी कि मतलब मैंने सारा इंतज़ाम कर लिया है, कोई बुलाने वाला मुझे ये बात फ़ील हो रही। मैं कई लोगों को पूड़ियाँ तल रही थी, फ़ोन लगा रही थी कि उसको बुला लो, उसको बुला लो, तो फ़ोन नहीं उठ रहे किसी का फ़ोन, मतलब बच्चे कह रहे नहीं आएगी, उसका आप भिजवा दीजिएगा, कोई बच्चा सो गया, इस तरह से। मतलब हमें ये लगने लगा कि लगता है कि बेटी का अब मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि मैं सबके थाली लगा लेती हूँ। मेरे यहाँ काम वाली भी आती है, उसकी भी छोटे-छोटे बच्चे, उससे भी कहा तो करें मैं अभी जाऊँगी नहीं, तुम ऐसा करना रख देना, तो मैं बाद में दे दूँगी। तो फिर मैंने भी सोचा कि चलो गुरुपा की जो मर्ज़ी है, जो माता रानी की मर्ज़ी है, मैं प्लेटें लगा लेती हूँ और भिजवा दूँगी। तो संगत जी, फिर क्या हुआ कि मैं यही सोच रही थी, उधर पूड़ियाँ तल रही थी, फिर हमने उन एक बेटी को उसको रंग लगाया और मतलब माता रानी वो जैसे हम करते हैं वो किया। और जैसे ही मैंने उसका किया संगत जी, मेरी बेटी आई, सब मतलब 7 कन्याएँ हो गई हमारी, 7 कन्याएँ हो गई, 2 लंगूर हो गए। और संगत जी, फिर जैसे सारा हो गया और फिर मैं जब बाहर छज्जे पे उनको बुलाने गई, वो सारी कन्याएँ बिटिया चिल्ला रही थी क्योंकि मंकी बहुत आ रहे थे। हमारा जो ओपन इधर है तो उस मंकी बहुत परेशान कर रहे, तो वो चिल्ला रहे थे मम्मा खोलो, गेट खोलो। तो जब मैंने खोला तो संगत जी, उसी वक्त येलो कलर की बटरफ्लाई आई मेरे घर को, उधर साइड को टच किया पूरा दीवार को, और बाहर से बालकनी में घूम के गई और वो सारी कन्याएँ उसी वक्त फिर साहब आई। और संगत जी, अच्छे से कन्या मैंने खिलाई और वो मेरे माथे में भी टीका लगा के, क्योंकि संगत जी मुझे ये चीज़ उसमें गुरुपा ने जब मैं पूजा कर रही थी तो कहा था कि जब वो बच्चे आए तो उनसे अपने माथे में टीका लगवा लेना। तो पहले मैंने किया, फिर उनसे आखिरी में बाद में कहा कि बेटा मेरे टीका लगा दो सब लोग। फिर वो 7 कन्याओं ने मेरे टीका लगाया। तो शुक्राना गुरुपा कि आपने मुझे ब्लेसिंग दिलवाई और कहा फिर इसके बाद अगर कोई कुछ करेगा ना तो माता रानी जो है ना वो सब देखेंगी, तू चिंता बिल्कुल भी मत कर। तो शुक्राना गुरुपा कि आपने इतनी बड़ी ब्लेसिंग मुझे दी। आपका लाख लाख शुक्राना कि मेरे परिवार पे ये किसी की बुरी नज़र पड़ेगी तो वो माता रानी खुद देखेंगी, तू बिल्कुल मत चिंता कर। और शुक्राना गुरुपा, आपका लाख लाख शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना कि मैं किस प्रकार शुक्राना करूं गुरुपा। और मेरे बच्चों को आपको ही संभालना है माता रानी भोले बाबा, आप, क्योंकि बच्चे कहाँ जाएंगे, आप ही सब कुछ संभाल सकते हो, आप सर्वशक्तिमान हो, फिर मुझे और कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। शुक्राना भोले बाबा, शुक्राना माता रानी कि आप हर पल मेरे साथ हो, हर पल। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, हर सांस शुक्राने में बीते गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।